दोस्तों क्या होगा अगर हम सीलिंग फैन से या फिर कोई जो हमारे सिंगल फेज मोटर है उसमें से कैपेसिटर निकाल दें। जो कैपेसिटर लगा रहता है यहाँ पर और सीलिंग फैन में, इस कैपेसिटर को हम निकाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर। तो आज जानेंगे कि जो कैपेसिटर होता है वो जनरली सिंगल फेज मोटर में क्या किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसकी भागीदारी होती है किसी भी मोटर को रन करने में जो सिंगल फेज मोटर होती है। तो चलिए देखते हैं आगे, टेक्निकली पूरा देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं और पूरा क्लियर होगा आपको कि कैसे कैपेसिटर की भागीदारी होती है किसी भी सिंगल फेज मोटर को रन कराने के लिए। तो हमारा जो कैपेसिटर होता है जनरली, ये जो हमारा है कैपेसिटर इस तरीके से होता है। इसकी दो वायर निकली रहती हैं, एक पॉजिटिव पोल क्रिएट करता है, एक नेगेटिव पोल। ये जो इंटरचेंज होता रहता है, इसका कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है कि इससे पॉजिटिव ही निकलेगा इससे नेगेटिव ही निकलेगा। तो ये एक तरीके से एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है इन द फॉर्म ऑफ आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे ये एक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर एक जनरली अगर हम बोले तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारा एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब बात करते हैं, अगर हम सीलिंग फैन से, कोई भी आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर सीलिंग फैन से कैपेसिटर निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा सीलिंग फैन है वो नहीं चलेगा। और ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, चाहे हमारा कोई वाटर पंप के लिए आप घर पे यूज कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री में सिंगल फेज जो भी मोटर होती है उनको अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर मोटर से आप कैपेसिटर हटा देंगे, इस तरीके से कैपेसिटर हटा देंगे, तो ये कैपेसिटर अगर आप हटा देंगे तो क्या होगा कि ये मोटर रन नहीं करेगी। अब मोटर रन कब करेगी? अगर बाय द वे मैंने कैपेसिटर हटा दिया है और फिर भी मुझे ये मोटर रन करानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको धकेलूँगा, इस फैन को धकेलूँगा, एक स्टार्टिंग टॉर्क अपने हाथों से दूंगा। तो ये क्या है कि फैन धीरे 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 चलने लगेगा, पर ये उस स्पीड में नहीं चलेगा जिस स्पीड में इसे चलना चाहिए। तो ये बहुत हल्के हल्के चलेगा और ओवरहीट ये हमारा फैन होने लगेगा। तो ओवरहीट होने लगेगा तो इससे क्या है, वाइंडिंग जलने की हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। और सेम ये जो मोटर है इस पर भी होगा, अगर आप इसे धकेलेंगे तो बहुत ही कम स्पीड में ये चलेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत चलने लगेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें कि मोटर जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, समझने के लिए सबसे पहले हम थ्री फेज को समझेंगे। जैसे हमारा RYB होता है, तो RYB जो हमारे रहते हैं, इनका जो फेज का डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है पर फेज। हमारा जो डिफरेंस होता है वोल्ट जो सप्लाई का, वो हमारा 120 डिग्री का वेरिएशन होता है, 120 डिग्री का हमारा वेरिएशन रहेगा। मीन्स ये जो फेज़ है इससे 120 डिग्री डिस्प्लेस रहेगा। तो ये जो हमारा पूरा एक वेवफॉर्म बनता है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है। ये क्या है, हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो हमारे जो स्टार्टर होता है वो जो हमारे स्टार्टर जो हमारे शाफ्ट में लगी रहती है वो उसे धकेलता है। तो वो क्या है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से हमारा थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है वो तो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। तो उसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम सिंगल फेज़ की हम बात करते हैं तो इसमें तो हम एक ही फेज़ दे रहे हैं, वो ऐसे फेज़ दे रहे हैं। तो सिंगल फेज में क्या है, ये पहले पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है। तो जो भी इसमें जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो किस तरीके से बनेगा दोस्तों, ये पहले थोड़ा सा आगे जाएगा, धकेलेगा, लेकिन ये फिर ही पीछे चला जाएगा। तो ये जो नेट जो फ्लक्स होगा, नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो गया। तो जो रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो हो गया। तो जो इसका नेचर हो गया, जो फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो नेचर है वो पल्सेटिंग टाइप का हो गया, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इस तरीके का जो फ्लक्स होगा वो रिजल्ट में जीरो फ्लक्स देगा। मैग्नेटिक जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमको चाहिए रिवॉल्व करने के लिए, वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा कैपेसिटर है उसको एक स्टार्टर वाइंडिंग बोलते हैं, स्टार्टर वाइंडिंग बोलते हैं। आपने जनरली कभी वाइंडिंग पे काम किया होगा
तो जो फ़ैन है या फिर कोई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उस पर एक स्टार्टर वाइंडिंग होती है। स्टार्टर वाइंडिंग का यूज किया जाता है और उस पर ये कैपेसिटर को ऐड किया जाता है। इस कैपेसिटर को इसके साथ में ऐड किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो कैपेसिटर है जनरली देखने में ऐसा है, और ये मैंने डायग्राम में इस तरीके से यहाँ पर दिखाया है कैपेसिटर। ये क्या करेगा दोस्तों, ये हमारा ये फेज़ डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो हमारा जो मेन जो फेज़ आ रहा है बाय द वे ऐसे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से फेज़ डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये इस तरीके से फेज़ डिफरेंस करेगा, तो ये 120 डिग्री, ये जो हमारा जो 3 फेज में हमें रिक्वायरमेंट था, उस तरीके से जो फेज़ डिफरेंस करने की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो हमारा अंदर रोटर होगा, रोटर को धकेलेगा गोल गोल घूमने में। तो इस तरीके से ये घूमने लगेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो हमारा रोटर है वो घूमने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर का जो यूज है वो क्या करेगा कि इसके जो फेज़ है, फेज़ का सीक्वेंस है उसमें चेंजेस लाएगा। तो फेज़ का सीक्वेंस क्या होगा, जो हमारा जो ओरिजिनल जो फेज़ आ रही है उसमें, और जो प्राइमरी जो फेज़ है स्टार्टर वाइंडिंग का जो फ्लक्स फेज़ में जो डिफरेंस होगा सप्लाई का, जो इस तरीके से जो सप्लाई आ रही है वेवफॉर्म की जो सप्लाई होगी उसमें जो डिफरेंस होगा वो फेज़ डिफरेंस होगा। तो जो हमारा फेज़ डिफरेंस है वो ज़रूरी है किसी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो हमारे रोटर को घुमाएगा। तो रोटर को घूमेगा तो हमारे जो फ़ैन है या फिर जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो घूमने लगेगी। तो ये एक पूरा एक टेक्निकल टर्म होता है किसी भी कैपेसिटर को यूज करने का। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।